प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। सुंदर सलोना रूप बना करके भोलेनाथ मंडप में पधारे। मंडप के बीच में एक विशेष स्थान वेदी बनाया गया है, जहां पर भोलेनाथ वर के रूप में और देवी पार्वती कन्या के रूप में विराजमान है। सारे वैवाहिक कार्यक्रम विधि के अनुसार क्रम से संपन्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, चौपाई के माध्यम से कहा है कि जैसा विवाह चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने यह बताया है कि वेदों में श्रुतियों में जो विधि विधान बताया गया है, सारे विधि विधान से विवाह के कार्यक्रम संपन्न कराए जा रहे। सप्तऋषि महामुनि नारद स्वयं ब्रह्मा जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कैसे? गणानां त्वा गणपति वामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति वामहे, निधिनां त्वा निधिपति वामहे। ओं हरि ओं विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्रह्मणो वहि द्वितीय प्रहलादे श्री श्वेतधाराः कल्पे। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। इसी बीच अरे वाह, एक भाला जोर से चिल्ला उठती है और कहती है कि अरे सखियां, देखो देखो, इस मंडप में, इस मड़वे में तो बहुत भयंकर चमत्कार हो गया। सभी लोग टकटकी उसके तरफ लगाते हैं। मंडप में एकत्रित सारी महिलाएं, सारी बालाएं टकटकी लगाए उसके तरफ देखने लगती है। कहती है अरे क्या हुआ? वह मनोविनोद रूप में मस्करी करते हुए, मजाक करते हुए क्या कहती है कि अरे देखो तो इधर मंडप में सांवले सलोने वाला मंडप में आए हुए थे। मेरी गौर वर्ण की पार्वती कन्या इस मंडप में जैसे ही आकर के दुल्हे के बगल में स्थान ग्रहण किया है, बैठी है, उसके गोरे बदन की छाया जैसे ही दूल्हे पर पड़ी है, वैसे ही हमारे ये दूल्हे पहुना दूर हो गए। इनका भी रंग गोरा हो गया है। यही चमत्कार में देख करके
बरबस चिल्ला उठी। वह बाला मंडप के अंदर जो चमत्कार देखी थी, जो अजरत देखी थी, उसको अपने सखियों के साथ कैसे बयान करती है। कहना, देखो री सखिया मंडप के अंदर, देखो री सखिया, देखो री सखिया मंडप के अंदर, अचरज आज बड़ा जोर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए। देखो री सखिया मंडप के अंदर, देखो री सखिया, देखो री सखिया मंडप के अंदर, अचरज आज बड़ा जोर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए। आगे बाबा क्या कहती है, मरवे में आइल जैसे काला भुजंगा, गौरा सुकुमारी मोरी पावनी गंगा, मरवे में आइल जैसे काला भुजंगा, गौरा सुकुमारी मोरी पावनी गंगा, मोर हरिया रब की किरण से, मोर हरिया, मोर हरिया रब की किरण से, 24 जैसे अजर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए, गौरा की पड़ती छाया बहुना गोर हो गए, बहुना गोर हो गए। इस तरह से अपने सखियों का मनोरंजन करते हुए, दूल्हे के साथ मस्करी करते हुए अपना सारा बयान उसने कर दिया। कार्यक्रम आगे बढ़ता है। लावा परीक्षण, कन्यादान, पाणी ग्रहण, सारे कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराए जाते हैं। मंडप का कार्यक्रम, मड़वे का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कन्यादान के साथ पार्वती देवी, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की। कन्यादान का अर्थ लगभग सब समझते हैं। पाणी ग्रहण का अर्थ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इसको कई तरह से लोग इसका उच्चारण करते हैं। कुछ विकृतियां भी हैं इनके उच्चारण में। कुछ लोग पाणी ग्रहण बोलते हैं, कुछ लोग पाणी ग्रहण बोलते हैं। शुद्ध रूप से यह पाणी ग्रहण, पाणी और ग्रहण, इन दो शब्दों के संयुक्त रूप से यह पाणी ग्रहण शब्द है। पाणी का अर्थ है हाथ से, ग्रहण का मतलब है ग्रहण करना। यानी उस मंडप के अंदर वर जब कन्या का हाथ पकड़ के और उसको अपने साथ ग्रहण करता है, यानी उस कन्या का हाथ पकड़ता है और जीवन भर सुख दुख में एक साथ रहने का, एक साथ सुख दुख बांटने का वचन देता है कि आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। तो यह परिग्रहण कार्यक्रम है। मंडप के कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात वर और वधू कोहबर में जाते हैं। कोहबर के अंदर सखियों के साथ, बालाओं के साथ तमाम प्रकार की हंसी ठिठोली होती है, मजाक मस्करी होता है वर और वधू के साथ, विशेष करके वर के साथ। ऐसे ही मस्करी करते हुए, विरोध करते हुए, हंसी उड़ाते हुए एक सखी बोल रही है।
दुल्हे हैं। यहाँ कोहबर के इस कार्यक्रम के साथ वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त होते हैं। अब कन्या तो वर को दे दी गई, विवाह हो गया। यहाँ तक उस पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन अब बात आएगी कन्या की विदाई। यह विदाई जो होती है बड़ी हृदयविदारक होती है, बड़ी करुण रूप में होती है। अब इस विदाई कार्यक्रम को हम अगले हाल में आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।